हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें हम पोएम कीपिंग क्वाइट इस चैप्टर को हम पढ़ चुके थे। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। मतलब 12 तक गिनना और स्थिर खड़े रहना क्या प्राप्त करने में हमारा सहायक होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ इन ए नाइस वे। काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल, 12 तक गिनना और जो है शांत खड़े रहना, ठीक है, विल हेल्प हमें मदद करेंगे टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ इन ए नाइस वे। हमारे अच्छे क्रियाकलापों में अच्छी तरीके से मदद करने में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। ठीक है, हमारे एक्टिविटीज एंड क्रियाकलाप, तो हमारे क्रियाकलाप को अच्छे तरीके से शुरू करने में इन ए नाइस वे यानी हमारी सहायता करते हैं। वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस, यानी आल्सो फील यानी हम अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपने आप को समझने में। ठीक है, तो हम अपने आप को समझने में अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। हम अपने आप को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपके विचार से, डू यू थिंक यानी क्या आपके विचार से कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन करता है। द पोएट एडवोकेट यानी समर्थन करना, टोटल इनएक्टिविटी यानी पूर्ण निष्क्रियता एंड डेथ और मृत्यु को समर्थन करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, नो द पोएट डज नॉट से दिस एट ऑल। नहीं, कवि इन सभी का क्या करता है, समर्थन नहीं करता है। वट एवर ही से इज एडेड विद इन द लाइफ एंड एक्टिविटी, बल्कि वह क्या कहता है, ही सेज वह कहता है कि लाइफ एंड एक्टिविटी। ठीक है, ही सेज एडेड लाइफ एंड एक्टिविटी, मतलब यह जो है उसके जीवन और एक्टिविटी यानी कि प्रतिक्रिया, जीवन और प्रतिक्रिया से क्या है, वह जुड़ा हुआ है, जीवन और गतिविधि से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, वह जो कुछ भी कहता है, ही से वह जो कुछ भी कहता है वो उसके जीवन और गतिविधि से क्या होता है, जुड़ा रहता है। दैट कैन बी मेड बेटर, जो उसके जीवन को क्या करता है, बेटर यानी कि जीवन को बेहतर बनाता है। ठीक है, ही से ओनली दैट, वह केवल इतना कहता है, वी शुड स्टॉप आवर एक्टिविटी, हमें जो है अपनी गतिविधि को क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ समय के लिए क्या करना है, रोक देना चाहिए। एंड हैव क्विट इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि हमें जो क्या करना चाहिए, शांत रह करके अपना अंतर अवलोकन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतर अवलोकन। ठीक है, इट वी हेल्प अस टू रिबिंग, यानी यह हमें मदद करेगा, रिब यानी फिर से शुरू करने में, और एक्टिविटी यानी अपने गतिविधियों को फिर शुरू करने में क्या करेगा, मदद करेगा। इन ए बेटर एंड मीनिंग मैनर, और अच्छे तरीके से, और जो है अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से। ठीक है, अपने गतिविधियों को रिव्यू यानी पुनः शुरू करने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसका आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर टू इन द पोएम, यानी सैडनेस यानी उदासी। तो व्हाट इज, वह उदासी क्या है जिसे कवि ने कविता में जिक्र किया है। पोएट रिफर टू द पोएम, रिफर यानी कि जिक्र करना, जिसे कविता में क्या कहें, कवि ने जिक्र किया, वह उदासी क्या है। इसका आंसर है, द सैडनेस दैट पोएम रिफर, यानी कवि ने कविता में जिसका जिक्र किया है, इज दैट दूज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन द वोटली एक्टिविटीज़। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जो है इन सांसारिक जीवन में क्या होता है, पूरे समय के लिए क्या रहता है, व्यस्त रहता है। ठीक है ना, दूज रिमेन द ऑल द टाइम, मैंने पूरे समय के लिए बिजी इन द वोटली एक्टिविटी, मतलब अपने गतिविधियों में क्या करता है, पूरे समय के लिए व्यक्ति क्या रहता है, बिजी रहता है। कैन नेवर अंडरस्टैंड, वह अपने आप को नहीं समझता है, देम सेल्फ यानी कि अपने आप क्या करता है, वो नहीं समझता है। वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यानी हम अपने आप को तभी समझ सकते हैं जबकि स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़, हम अपने सभी एक्टिविटीज़ को कुछ समय के लिए रोक दें। फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए क्या कहते हैं, रोक दें। एंड डू सम क्विट इंट्रोस्पेक्शन, एंड कुछ समय के लिए हम क्विट यानी कि रुक करके इंट्रोस्पेक्शन करें, मतलब अंतरावलोकन करें। मतलब हम अपने आप को तभी समझ सकते हैं जब हम कुछ समय के लिए रुक करके अपने आप को क्या करें, अंतरावलोकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक
टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, यानी कवि यह उदाहरण देने के लिए कि प्रत्यक्ष स्थिरता में जीवन हो सकता है। ठीक है, प्रकृति से किस प्रकार प्रतीक लेता है। ठीक है, नेचर डस इनवॉक टू से दैट लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, यानी कि स्टिलनेस यानी क्या होता है, स्टिलनेस यानी होता है कि स्थिरता। ठीक है, तो यह उदाहरण देने के लिए कि प्रत्यक्ष स्थिरता में जीवन हो सकता है, प्रतीक किस प्रकार प्रतीक लेता है। इसका आंसर है द पोएट यूज टू सिंबल ऑफ द अर्थ, जो पोएट जो है इस प्रतीक के रूप में किसको लेता है, पृथ्वी को लेता है। ही से दैट इन विंटर, वह कहता है कि दैट इन विंटर यानी कि विंटर यानी कि होता है ठंड के समय अर्थ सीम्स टू बी डेड, पृथ्वी जो है मृत्युप्राय हो जाती है। ठीक है, मृत्युप्राय यानी कि मृत्यु के समान हो जाती है। कब, विंटर के समय, शीत ऋतु में पृथ्वी क्या हो जाती है, मृतप्राय यानी मृत्यु के समान हो जाती है। बट लेटर इन स्प्रिंग, लेकिन बसंत के ऋतु में इट सीम दैट इट इज अलाइव, वह कैसे दिखती है, जैसे कि वह जीवित हो गई है। लेकिन बसंत के रूप में वो क्या करती है, सजीव हो जाती है। ठीक है, सजीव हो जाती है, इस प्रकार से वह जान पड़ती है। दस दैट पोएम प्रूफ, इस प्रकार से द पोएट प्रूफ, इस प्रकार से यह कवि जो सिद्ध करता है दैट देयर आर लाइफ इन स्टिलनेस, यह सिद्ध करता है कि स्टिलनेस यानी कि स्टिलनेस यानी कि होता है स्थिरता, तो स्थिरता में भी क्या है, एक जीवन है। कवि इस प्रकार से इसको यह सिद्ध करता है। तो इस प्रकार से पोयम कीपिंग क्वाइट, इसे क्वेश्चन आंसर आज पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम को क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू।